Hello everyone, welcome to my English universe. Let's make your English better one word at a time. क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब दिल की भावनाएं तो बहुत थी, लेकिन उन्हें शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन था। किसी अपने से वर्षों बाद मिलना, किसी बड़े सपने का सच होना या पहली बार अपने बच्चे को गोद में लेना। कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसी भावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उस फीलिंग को इंग्लिश में कहते हैं इनएफेबल। इनएफेबल जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इस वर्ड का मीनिंग है टू ग्रेट, ब्यूटीफुल, इमोशनल और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। सिंपल वर्ड्स में जिसे शब्दों में ठीक से व्यक्त ना किया जा सके। जब कोई भावना, अनुभव या दृश्य इतना खास हो कि उसे डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स ही कम पड़ जाएं, तो वह होता है इनएफेबल। अब इस वर्ड को कभी ना भूलने के लिए एक मेमोरी ट्रिक देखते हैं। इनएफेबल मानो इनफ एबल। इमेजिन कीजिए आप किसी ब्रेथ टेकिंग व्यू को देख रहे हैं, इतना सुंदर कि आप उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार लगता है यार वर्ड्स आर नॉट इनफ। व्हेन वर्ड्स आर नॉट इनफ, यही फीलिंग है इनएफेबल। जब कोई चीज वर्ड से बियॉन्ड हो जाए तो वह इनएफेबल है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ फ्यू एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट, standing at the summit after days of exhausting climbing, she experienced an ineffable sense of achievement that brought tears to her eyes. कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद समिट पर खड़े होकर उसने ऐसी उपलब्धि महसूस की जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। Example second, the joy of seeing his parents in the audience on the day of his graduation was truly ineffable. ग्रेजुएशन के दिन ऑडियंस में अपने माता पिता को देखकर उसे जो खुशी हुई वह शब्दों से परे थी। Example third, the beauty of the northern lights was so ineffable that even experienced travelers struggled to describe it accurately. Northern Lights की सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि अनुभवी ट्रैवलर्स भी उसका सही वर्णन नहीं कर पाए। Example fourth, after surviving the accident and returning home safely, he felt an ineffable gratitude towards everyone who had helped him. दुर्घटना से बचकर सुरक्षित घर लौटने के बाद उसने ऐसा ग्रेटिट्यूड महसूस किया जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता था। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में पूरी तरह उतार नहीं सकते। कुछ खुशियां, कुछ यादें, कुछ अनुभव हमेशा शब्दों से बड़े होते हैं। मतलब जब कोई भावना या अनुभव इतना गहरा हो कि शब्द कम पड़ जाएं, तो वह इनएफेबल है। तो जब भी आपको बोलना हो कि कोई फीलिंग, ब्यूटी, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड या एक्सपीरियंस वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, वहां आप कॉन्फिडेंटली इनएफेबल यूज कर सकते हैं। आई होप अब आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब आपका टर्न है। कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिखिए जहां आप इनएफेबल यूज करें और बताइए आपकी लाइफ का कौन सा मोमेंट इतना स्पेशल था कि आज भी उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल लगता है। ये वर्ड अभी इसी वक्त उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो अपनी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। अब है क्वेश्चन की बारी। वर्ड इनएफेबल, इसके लिए 3 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। सेंटेंस फर्स्ट, द फीलिंग ऑफ होल्डिंग हिज न्यू बॉर्न डॉटर फॉर द फर्स्ट टाइम was so ineffable that he struggled to put it into words. Sentence second, the ineffable beauty of the ancient temple left every visitor completely mesmerized. Sentence third, the engineer used an ineffable to tighten the loose bolts on the machine before testing it. Question, which of these sentences is incorrect? Comment below. कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर रीजन भी लिख पाए तो बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पावरफुल वर्ड के साथ। थैंक यू।